हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में आज नया सेशन है वैदिक साहित्य का। हालांकि पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर बुद्ध युग यानी कि द्वितीय नगरीय क्रांति काल या जिसको हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहते हैं, वहाँ तक का हमने पूरा कालानुक्रम क्रोनोलॉजी हमने देख लिया था। अब कुछ बातें मैं बहुत स्पष्ट पे सबसे पहले आप लोगों को बतलाना चाहूँगा। जिसको हम वैदिक साहित्य कह रहे हैं या जिसको हम वैदिक काल बोल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले तो आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। जी सॉरी, ये थोड़ा सा हाइलाइटर आरंभ था। वैदिक साहित्य, क्योंकि वैदिक साहित्य वैदिक वांग में ही वैदिक काल के बारे में जानने का सबसे बड़ा साधन है। मोटे तौर पर हम इस अवधि को पहली बात तो वही मानकर चलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। मैं पिछले सेशन तक बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्यों हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य सभ्यता के दौर को प्रोटो हिस्ट्री या जिसको हम कहते हैं आद्य इतिहास में डाला है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये इतिहास का वो दौर है जिसमें मानव के पास बोली भी है, भाषा भी है, लेकिन यहाँ की लिपि गूढ़ होने के कारण पढ़ी नहीं जा सकी है। अब संस्कृत भाषा है या ब्राह्मी लिपि है, वैदिक काल का हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि वैदिक काल के अंदर जो साहित्य था वो श्रुतिबद्ध था। श्रुति मतलब सुनकर, वो श्रवण परंपरा पर आधारित था, वो संहिताबद्ध नहीं था। कई सैकड़ों वर्षों के पश्चात जाकर उन्हें संहिताबद्ध किया गया है, उनका संकलन किया गया है, उनको लिपिबद्ध किया गया है। इसका मतलब जिस दौर की बात की जा रही है, मतलब आज हम जिस दौर के बारे में उस साहित्य से पढ़ रहे हैं, उसका संकलन समकाल में नहीं हुआ है, सैकड़ों वर्षों बाद के दौर में हुआ है, तो वो समीचीन नहीं सा लगता है, इसलिए इसको आद्य इतिहास काल में डाला गया। पहली बात तो अब यदि इसकी अवधि की बात कर लिया तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं मोटे तौर पर उत्तर हड़प्पाई संस्कृतियां जिसको अपन कहते हैं लेटर हड़प्पन ताम्रपाषाणिक या चैल्कोलिथिक कल्चर्स जिनको अपन कहते हैं, उसके पश्चात ऐसा अब तक का जो एक पारंपरिक जो कालानुक्रम आ रहा है, हालांकि अब ये काफी बदल चुका है, कई नए शोध आ चुके हैं, हड़प्पा की कई नई स्थलों की खोज हो चुकी है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। लेकिन अब मेरी एक मजबूरी है, रिटर्न एग्जाम में तो हम अपनी विवेचना कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटक सकते हैं। तो मोटे तौर पर 1500 BC को आप लोगों ने से लेकर आप लोगों ने वैदिक काल को आरंभ मान लिया है। अब इस वैदिक काल में भी आप दो कालक्रम लेकर चल रहे हैं। एक है 1000 ईसा पूर्व, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल, और एक आप मानकर चल रहे हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल। ठीक है, ये जो पहला दौर है इसको आप कहते हैं पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, और ये असल में यह भी, इस दौर को भी आप लोगों ने माना है लौह अनुपस्थिति वाला दौर। लेकिन ये वाला जो दौर है इसको आपने लौह युगीन माना है, इसको आपने उत्तर वैदिक काल माना है, क्योंकि जो एक धातु की बात होती है ऋग्वेद के अंदर अयस, और अयस के संदर्भ में ही आप लोग पढ़ते हैं कृष्ण अयस। तो अयस धातु का संबंध, अब कई इतिहासकार कहते हैं जी नहीं लोहे से है, लेकिन ये अपुष्ट सी जानकारी है, इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि साहब इसका संबंध असल में कॉपर मेटल के साथ ही निकलता है। तो जिसको आप कहते हैं डाउट ऑफ बेनिफिट, फिर वो यही जाता है कि साहब लो, मतलब इसको आपने प्री वैदिक या वैदिक पूर्व काल का है, हड़प्पा के बाद का उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक बस्तियां और 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, उसमें लोहा इतना मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं प्राप्त हो रहा था, मतलब बहुत सरलता से प्राप्त नहीं हो रहा था। कहीं कहीं जगह जैसे दिलीप चक्रवर्ती, अब मैं थोड़ा सा और शोध कार्य पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूं। दिलीप चक्रवर्ती एक शोधार्थी हैं, उन्होंने लगभग 1000 ईसा पूर्व या 1100 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। अब आप समझ लीजिएगा, अतरंजी खेड़ा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, कई प्रदेश ऐसे हैं, गंगा यमुना डेल्टा या गंगा यमुना दोआब के, जहां से लोहे का प्रयोग आरंभ हो जाते हैं। और फिर उसी से संबंधित इसी काल या लोह धातु से संबंधित अपनी मृदभांड संस्कृतियां भी चलती है। मैं काफी पहले खुलासा कर चुका हूं, मृदभांड परंपराओं पर सीरीज डली हुई है,
यूट्यूब चैनल पर आप जाकर आराम से पढ़ लीजिएगा। तो मोटे तौर पर आपने इसको मानकर चला है। अब यदि हम इस वैदिक साहित्य की बात करें तो वेद जो शब्द है वो असल में बन रहा है विद धातु से, जिसका मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना, यानी कि ये एक प्रकार से ज्ञान के भंडार माने गए हैं। अब यदि एक क्रम हम यहाँ पर लें कि किन साहित्य या किस वाङ्मय का अध्ययन करके हम वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले वेद आपके सामने आते हैं। वेदों की सरल व्याख्या आपको प्राप्त होती है, याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में। सबसे सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मणों के बाद ग्रंथ आते हैं, याद रखिएगा, आरण्यक। आरण्यक के बाद ग्रंथ आते हैं उपनिषद। फिर उपनिषद के बाद ग्रंथ आते हैं वेदांग। फिर ग्रंथ आते हैं पुराण, याद रखिएगा। और पुराणों के बाद पश्चात जो ग्रंथ आते हैं फिर आपके सामने वो रहते हैं धर्म साहित्य, धर्म सूत्र आप कह सकते हैं। और फिर सबसे अंत में आपके सामने आते हैं महाकाव्य। लेकिन इसमें याद रखिएगा, वेदों से जो परंपरा चली आ रही है वो उपनिषद तक बिल्कुल अपनी चरम परिणति में पहुंच जाती है। वेदों में जो ज्ञान है उसकी सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब यहाँ ब्राह्मण कोई वर्ण या जाति नहीं है, ब्रह्म कार्य करने वाला वर्ण लगता है। यहाँ ब्राह्मण का मतलब है जिसने वेदों की सबसे सरल व्याख्या पे प्रस्तुत करी है, वो ग्रंथ असल में ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर। और जिनमें गूढ़ विषयों पर चिंतन मिल रहा है वो आरण्यक है, विषय वही है वैदिक ज्ञान का। और जिनमें तत्व चिंतन आपको प्राप्त हो रहा है वो है उपनिषद। इसीलिए याद रखिएगा, उपनिषदों को वेदांत की संज्ञा भी दी जाती है। वेदांत से मतलब यहाँ वेदों का अंत नहीं है, यहाँ वैदिक ज्ञान की चरम परिणति है। बहुत तत्व दर्शन, जिसको आप मेटाफिजिक्स कहते हैं, वो बिल्कुल पीक पर है, यहाँ पर चरम परिणति है उपनिषद में। क्लियर है। वेद आपको 4 प्राप्त हो रहे हैं। उपनिषदों की संख्या में आता है कि प्रामाणिक जो 12, वेदांग आपको 6 प्राप्त होते हैं, पुराण आपको 18 प्राप्त होते हैं, धर्म सूत्र आपको 3 प्राप्त होते हैं, महाकाव्य आपको 2 संख्या में प्राप्त होता है, रामायण जी और महाभारत। क्लियर। ये पूरा एक हमारे सामने एक कालानुक्रम आता है। अब इसके अंदर एक विशिष्ट बात क्या है, जो ऋग्वेद है इसको भी बड़ी चालाकी से याद रखना, क्योंकि अब वेस्टर्न स्कूल या पाश्चात्य जो एक दृष्टिकोण था उसका एक था कि भारत की कोई भी वस्तु को, भारत के किसी भी कारक को प्राचीनतम मत ठहराइए, वरना दिक्कत होगी ना कि सब कुछ भारतीयों के पास है तो भाई हम क्या लेना आए हैं यहाँ पर। तो ऋग्वेद की समानता के लिए पारसी धर्म, जिसको आप जरुस्त्रत कहते हैं, उनका एक ग्रंथ है जवेंदेस्ता, कि साहब लगभग ये ईरान का ग्रंथ है, पारसियों का ग्रंथ है, और ये ऋग्वेद के समकालीन। जबकि सही बात ये, ऋग्वेद की ऋचाओं का यदि जब आप टाइम लाइन निकालोगे तो वो जवेंदेस्ता से भी काफी प्राचीन जाती है। दूसरी बात, ऋग्वेद अपौरुषेय है, वेद जितने भी वेद हैं, यानी कि उनको ईश्वरीय वाणी के रूप में, लेकिन वो तो चलो एक धार्मिक अपना एक सिग्निफिकेंस या विषय हो जाता है। लेकिन फिलहाल दुनिया का प्राचीनतम साहित्य जो आता है वो वेदों में भी ऋग्वेद है। अब चाहे फिर आपका यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, बेसिकली उसकी जो विषय वस्तु है वो ऋग संहिता या ऋग्वेद से ही निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो थोड़ा सा मैंने एक टाइमलाइन आपके सामने, फ्रेम आपके सामने रखा है, वो थोड़ा आपको समझने में सहूलियत देगा। यहाँ तक की बात को एक बार आप ठीक से देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये पहला सत्र है वैदिक साहित्य का, तो थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है समझने में, लेकिन विशेष दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अपन अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब यदि मैं सोर्सेस की बात करूं, वैदिक पीरियड के वेरियस सोर्सेस की यदि हम बात करें, तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको वैदिक वाङ्मय में बतलाया है उसमें धर्मसूत्र तक आप आ जाइए। वेदांग तो चूंकि 6 हैं वेदों के सहायक अंगों के रूप में, लेकिन सबसे, अब देखो ये महान एक आश्चर्य है,
वैदिक काल के बारे में और वैदिक काल से जुड़ी हुई कुछ बातें और मैं क्लियर कर दूं, पहले ही क्लियर करूं ताकि दिक्कत ना रहे। आर्य जो शब्द है, ये आर्य कोई जाति नहीं है, प्रजाति नहीं है, कोई लोग नहीं है। आर्य गुणवाचक संज्ञा है। तो आर्य शब्द का मतलब होता है जो कि प्योर है, प्यूरिफाइड है, परिमार्जित है, संस्कारित है, संस्कारवान है, शुद्ध है। आर्य कोई भी हो सकता है, जिसके कर्म अच्छे हैं वो ही आर्य है। अब यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वाला कोई कलर आपके सामने आता ही नहीं है। तो पहली बात तो आर्य शब्द को वेद से जोड़ना मूर्खता होगी। आर्य गुणवाचक संज्ञा है जो किसी भी कालखंड के किसी भी व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, किसी भी कालखंड में किसी भी देशकालिक व्यक्ति के लिए लागू हो सकता है, जो संस्कारवान है, जो विश्व बंधुत्व की बात कर रहा है, सबके कल्याण की बात कर रहा है। क्लियर? जो श्रेष्ठ नागरिक का जीवन जी रहा है। एक बात तो आप ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात, इस काल का आर्य का और इस शब्द का कोई एक जनरली, क्योंकि वेस्टर्न स्कूल में आर्यों को हिंदू और वो भगवा, उससे ये तो वर्तमान राजनीति का कचरा है, उस पर अपन फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन रेफरेंस आ गया है तो मैंने यहाँ पर चीज जोड़कर देख ली। तो ये तो बात है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अब वैदिक जो स्त्रोतों की बात आती है, अब आपको सुनकर सबसे महान आश्चर्य होगा। देखो, एशिया माइनर के अंदर एक अभिलेख प्राप्त होता है, बोगस कोई अभिलेख। इस बात को याद रखिएगा, 1400 ईसा पूर्व का। अब यदि 1400 ईसा पूर्व माने तो 1400 ईसा पूर्व भारत के अंदर उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक ग्रामीण कृषक चैल्कोलिथिक टाउन्स हैं, बस्तियां हैं। एशिया माइनर के अंदर कोई बोगस कोई अभिलेख प्राप्त होता है जो हिट्टाइट और मित्तानी राजाओं के मध्य में जब संधि हुई थी, उसके संबंध में बोगस कोई अभिलेख लिपिबद्ध किया गया। और उस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते का उल्लेख प्राप्त होता है। आप आइडिया लगाइएगा, आज तक ये इस रहस्य की, इस पहेली का रहस्य सुलझाना बड़ा मुश्किल है कि एशिया माइनर के अंदर वैदिक देवताओं के नामकरण। अब ये बड़ा हल्का, बड़ा दोयम दर्जे का इतिहास का ज्ञान है कि नहीं साहब, इससे सिद्ध होता है कि जी एशिया माइनर साहित्य है। अरे भाई, यहां से भी तो जा सकते हैं, क्या पता वो हिस्सा यहीं का रहा हो। मतलब कोरी बकवास है, क्योंकि आज तक कभी किसी वेदों में तो नहीं लिखा हुआ कि जी हमारा मूल स्थान ईरान है या डैन्यूब नदी घाटी है या एशिया माइनर है या जर्मनी है, हंगरी है, मतलब कुछ भी। ये रहस्य ये मैं यहीं छोड़ रहा हूं कि भाई कैसे हुआ होगा। तो सबसे प्राचीन जो हमें अभिलेख प्राप्त होता है, जिससे आपको वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, याद रखिएगा, वो है बोगस कोई अभिलेख। लेकिन इस अभिलेख से क्या पुष्ट हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है, उस पर जरूर चर्चा करूंगा मैं। पहली बात तो जो बोगस कोई अभिलेख है, ये याद रखिएगा आपको एशिया माइनर से प्राप्त हो रहा है और 1400 ईसा पूर्व का है, एवं हिट्टाइट एवं मित्तानी राजवंश के मध्य में संधि जैसा कुछ यहाँ पर पैक्ट हुआ होगा, उसका उल्लेख कर रहा है बोगस कोई अभिलेख, जिसमें वैदिक देवताओं का साक्षी बतलाया गया है। याद रखिएगा। और ये वैदिक देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्ते। याद रखिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्ते, इन 4 देवताओं का यहां पर उल्लेख मिलता है। तो इस बात से क्या सिद्ध हो रहा है, आप इसी बात से आइडिया लगा लीजिएगा कि जो 1400 ईसा पूर्व का बोगस कोई अभिलेख है, उससे पहले से ऋग्वैदिक संस्कृति यहां पर स्थापित है।
तभी तो उनका उल्लेख किया जा रहा है। तो अब आप आइडिया लगाइएगा कि जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि कालानुक्रम काफी डिस्टर्ब सा है। 1500 ईसा पूर्व में आके ये कहना कि जी यहाँ पर आकर हड़प्पा युग का अंत हुआ, वैदिक, ये सिर्फ एक वेस्टर्न अप्रोच वाले जो हिस्टोरियंस हैं, ये उनका एक बड़ा उथला उथला सा सरफेस नॉलेज है। यदि आप 1400 ईसा पूर्व के एशिया माइनर के किसी अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिल रहा है, इसका मतलब यहां जो ये वैदिक संस्कृति थी काफी प्राचीन और काफी व्यापक एरिया में इसका प्रसार रहा होगा। क्लियर? अब आइएगा वैदिक साहित्य पर। ये तो हो गया आपका बोगस कोई अभिलेख। इसमें सबसे पहले जो मैंने बात करी वो था वेद। मैं दोबारा बोल देता हूँ, वेद, वेदों के बाद आप ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, और फिर सबसे अंत में आपको वेदांग नजर आ रहे हैं, और उपनिषदों को आपने वेदांत कहा है। ठीक है सब। वेदों के बारे में जो बात चल रही है, इनकी कुल संख्या आपको प्राप्त होती है 4। क्लियर? सबसे पहली जो संहिता है वो है ऋक् संहिता, फिर है आपकी यजु संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता। तो कुल हमें 4 वेद प्राप्त हो रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। क्लियर? इनमें सबसे प्राचीन आपके सामने कौन सा है? ऋग्वेद। जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ये सारा का सारा लेटर वैदिक पीरियड में आता है, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि इन सब का जो बेसिक आधार है वो ऋग्वेद है। एक बात, इनमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद और सबसे नवीन है, सबसे बाद का है अथर्ववेद। अब इनमें भी बेसिकली जो यदि मैं चर्चा करूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 का विषय एक जैसा है, इसीलिए इनको त्रयी बोला गया है, और त्रयी से बाहर निकाला गया है किसे? अथर्ववेद को। त्रयी बोलने के पीछे की वजह, इनमें एक जैसी संस्कृति पाई गई जिसको आप वैदिक सनातन आर्य संस्कृति कहते हैं। इनमें कोई गैर अनार्य सांस्कृतिक कारकों की जानकारी बहुत न्यूनतम है। त्रयी का मतलब है कि एक ही विषय से संबंधित 3 हिस्से, 3 भाग, 3 साधन। तो आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋक् संहिता, साम संहिता एवं यजुर संहिता को आपने त्रयी के नाम से पुकारा है। अथर्ववेद को आपने त्रयी से बाहर लिखा है, क्योंकि बेसिकली त्रयी का मतलब यहां पर है जो ग्रंथ आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चूंकि जब अथर्ववेद की रचना हुई तब तक आर्य, याद रखना, मैंने पिछले सत्र में काफी विस्तार से चर्चा करी थी, पूर्वी भारत में अपने पैर जमा चुके थे, और इसीलिए अथर्व संहिता के अंदर आपको पूर्वी भारत में स्थित आर्य, मतलब जो अनार्य सांस्कृतिक स्थानीय कारक थे, उनका आर्यों के साथ मिश्रण, एक प्रकार का प्रभुत्व स्थापित करने की होड़, और आर्यों के द्वारा अनार्य कारकों को स्थान प्रदान करना, उनकी स्वीकृति प्राप्त करना, वो विषय वहां प्राप्त होते हैं। क्योंकि उनमें आर्यों के साथ साथ गैर आर्य या अनार्य सांस्कृतिक कारकों का भी उल्लेख है, इसलिए अथर्ववेद को या अथर्व संहिता को त्रयी से बाहर रखा गया है। आई थिंक आपको ढंग से समझ में आ गया है। दूसरी बात, जो आपको वेद प्राप्त हो रहे हैं इनको संहिता भी कहा गया है, क्योंकि इन वेदों में ऋचाओं का, श्लोकों का, मंत्रों का संकलन है, जो 4 पुरुषार्थों की बात करती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनमें संतुलन स्थापित करने की बात करती है।
कि धर्म और अर्थ लौकिक जगत की बात है, मोक्ष पारलौकिक की बात है, और पारलौकिक से लौकिक को जो बीच में जोड़ रहा है वो है असल में धर्म, माफ करिएगा मैं गलत बोल गया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ और काम लौकिक जगत की बात है जो धर्म द्वारा नियंत्रित है, इस यूं समझिएगा। धर्म असल में एक कड़ी है जो मोक्ष की तरफ जाती है, जब आप काम और अर्थ को नियंत्रित रूप में, धर्म द्वारा नियंत्रित रूप में उसके आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए वेदों को संहिता बोला गया है, वेदों को श्रुति भी बोला गया है, जैसा कि मैंने अभी आते ही शुरुआत में आपको कहा था। क्योंकि वैदिक ज्ञान समकाल में लिपिबद्ध नहीं हुए थे, समकाल में संहिताबद्ध नहीं हुए थे, उन्हें बहुत बाद में जाके लिखा गया, क्योंकि वो श्रवण परंपरा द्वारा सुरक्षित थे, सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी। इसीलिए उनमें कोई मिलावट नहीं हो सकती थी, उनमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता था, क्योंकि बोलेगा भाई जिसे याद होगा, चीटिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो पात्र नहीं था, जिसके अंदर वो धार्मिक योग्यता या शुद्धिकरण या आत्म बल की योग्यता नहीं थी, वो पक्की बात है ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। अरे इसमें गलत कुछ है भी नहीं। आज भी तो हर पद की एक योग्यता, न्यूनतम अर्हता या योग्यता होती है। बहरहाल आगे देखते हैं। इसलिए वेदों को श्रुति के नाम से ही पुकारा गया है। आई थिंक यहां तक की सारी बात आपको, त्रयी से बाहर कौन सा है, अथर्व संहिता है। तो एक बार यहां तक की बात को ठीक से देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन आउट होता हूं, फिर मैं आपके सामने चीजों को लेकर चलता हूं। कुछ और बातें मैं आपको यहां क्लियर कर दूं और आपको जानकर अच्छा लगेगा। वेदों को एक शब्द से और पुकारा जाता है अपौरुषेय, चारों वेदों को। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब क्या है? अ माने नहीं, पुरुष, जो पुरुष नहीं है। क्योंकि वेदों को लिपिबद्ध पुरुषों ने किया, ऋषियों ने किया है, लेकिन ज्ञान दैवीय था, ज्ञान सामान्य नहीं था। यानी कि पुरुष ने लिपिबद्ध किया, लिखा, मंत्र या ऋचा, लेकिन उसमें कर्तृत्व नहीं था, वो मात्र साधन था। उसने सुना और लिख दिया। जैसे मैं, आई एम नॉट ए हिस्ट्री टीचर, मैं किंशुक शर्मा, मैं इतिहासकार नहीं हूं, आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, सॉरी, आई एम जस्ट ओनली सिंपल हिस्ट्री टीचर। मैंने इतिहास नहीं बनाया, मैंने इतिहास में कोई अवधारणा या निष्कर्ष स्थापित नहीं किया, मैंने कोई शोध कार्य नहीं किया, मैं सिर्फ उनको सावधानी पूर्वक आपको पढ़ा रहा हूं, बस इतना सा मैं काम कर रहा हूं। तो जिन ऋषियों ने ऋचाओं का संकलन किया, उन्होंने सिर्फ लिखा है, उन्होंने बही खाते लिखे हैं, उन्होंने लेन देन नहीं किया, उनके पास रोकड़ा नहीं है, उनके पास वो ज्ञान नहीं था। जो ज्ञान उन्होंने सुना वो लिख दिया। इसलिए चूंकि दैवीय ज्ञान है वेदों में, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। आई थिंक एक एक बात आपको ढंग से समझ में आ गई है। एक बार यहां तक की बात को ठीक से आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम अपनी बात को और आपको बढ़ाते हैं। अच्छे से यहां तक की बात को ठीक से पहले देख लीजिएगा। एक बात और आती है कि साहब संकलन करता कौन है वेदों के? वेदों के संकलन करता, तो वेदों के जो संकलन करता आते हैं वो है कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास। तमाम वेदों के संकलन करता कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास जी को ही माना जाता है। क्लियर है? अब मैं एक सिंपल चार्ट बनाकर ये बताऊंगा कि अभी आपने देखा पिछली स्लाइड में कि वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, वेदों से संबंधित आरण्यक ग्रंथ भी हैं, वेदों से संबंधित उपनिषद ग्रंथ भी हैं। याद रखिएगा इस चीज को। यानी कि हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो उस वेद की सरल व्याख्या कर रहे हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, और उपनिषद के अंदर गूढ़ चिंतन है वैदिक ज्ञान का। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। आरण्यक में का शाब्दिक अर्थ है अरण्य, जो जंगल में लिखे गए हैं, जो अरण्यों में लिखे गए हैं।
उपनिषद में उप प्लस नी प्लस सद, गूढ़ शिक्षा की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक समीप बैठना। गूढ़ शिक्षा, रहस्यमय शिक्षा, पराविद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना, वो शाब्दिक अर्थ है उप प्लस नी प्लस सद यानी कि उपनिषद। एक चार्ट आपको मैं दे रहा हूं, वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए इस सारे अध्याय को समझने के दृष्टिकोण से, तो अपन उस पर चर्चा करते हैं। आइए, अब वो चार्ट कंटिन्यूस रहेगा, फिर आपके हर जब तक ये चार्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिएगा, एक पहला जो आपको वेद प्राप्त हो रहा है वो है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर सामवेद, तीसरे नंबर पर यजुर्वेद और चौथे नंबर पर अथर्ववेद। तो इन सब का क्या क्या इनकी विशेषताएं, अब हमें उनकी चर्चा करनी है। सबसे पहले तो मैं इन चारों वेदों के अन्य नामों की बात करूं कि इन चारों वेदों को अन्य किन किन नामों से पुकारा गया है। तो ऋग्वेद को दशतई भी कहा गया है, याद रखिएगा। अन्य नाम की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ऋग्वेद को दशतई भी कहा गया। दशतई का मतलब जिसमें 10 मंडल, 10 अध्याय पाए गए हैं जिस वेद में, इसलिए ऋग्वेद को दशतई के नाम से पुकारा गया है। प्रश्न ये उठता है कि ऋग्वेद को दशतई कहां पुकारा गया है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद को दशतई एक प्रसिद्ध वेदांग निरुक्त में उल्लेखित किया गया है। दोबारा सुन लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वेद को किस साहित्यिक या वैदिक साहित्य में दशतई पुकारा गया और क्यों पुकारा गया? क्योंकि निरुक्त नामक वेदांग ग्रंथ में ऋग्वेद को दशतई पुकारा गया है। और दशतई पुकारने का कारण क्या है? क्योंकि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, कुल 10 अध्याय हैं, जबकि यजुर्वेद और सामवेद का हमें कोई विशिष्ट नाम प्राप्त नहीं होता है। अथर्ववेद का जरूर नाम प्राप्त होता है, क्योंकि अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा ऋषि अथर्वा और उनके शिष्य अंगिरस ऋषि थे, इसीलिए इसको अथर्वांगिरस के नाम से पुकारा गया है। अथर्वांगिरस एवं ब्रह्मवेद। देखिएगा, अथर्ववेद का जो नाम प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अन्य नाम में अथर्वांगी रस, एवं याद रखिएगा ब्रह्मवेद के नाम से भी पुकारा गया है। अथर्वांगी रस पुकारने की वजह अथर्ववेद को, क्योंकि अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा ऋषि अथर्वा और उनके मतलब द्वितीय ऋषि अंगिरस थे। अथर्वांगी रस कहने की वजह इधर देख लीजिएगा। प्रथम दृष्टा ब्रह्मवेद या अथर्ववेद के थे ऋषि अथर्वा। द्वितीय दृष्टा ऋषि अंगिरस, इसीलिए दोनों के मिले जुले नाम से इसको अथर्वांगिरस पुकारा गया है। याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात समझ में आपको आ रही है अच्छे से। और दूसरा नाम ब्रह्मवेद भी पुकारा गया है, ब्रह्मा से संबंधित होने के कारण। तो ये तो हो गया नाम दशतई ऋग्वेद को। अब यदि हम बात करें प्रसिद्धि कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की प्रसिद्धि क्या है, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर हमने पहले कहा, अब आप बहुत आराम से इस बात को समझना, ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि ऋग्वेद, वेद का अर्थ क्या है? टू नो, जानना, ज्ञान। ऋग्वेद के अंदर जो संहिताएं की जानकारी मिल रही है, ऋचाओं की, मंत्रों की, वो चूंकि ज्ञान के अपार भंडार हैं, अतः ऋग्वेद को
ज्ञान कांड के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ज्ञान का अपार भंडार है, रहस्यमय गूढ़ ज्ञान का, जो भव सागर रूपी जीवन को दुख रहित स्थिति में लाकर पार करवा दे और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कर दे। लेकिन इसकी चरम परिणति तत्व चिंतन के रूप में, मेटाफिजिक्स के रूप में हमें उपनिषद में मिलती है। तो ऋग्वेद का सबसे अंतिम छोर उस ज्ञान का उपनिषद है, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद की प्रसिद्धि क्या है? ज्ञान कांड। सामवेद के अंदर, चूंकि सामवेद का मतलब है गायन से, ऋग्वेद की जिन ऋचाओं को यहां पर आधार बनाया गया है सामवेद में, जनरली ये वो ऋचाएं हैं जो यज्ञ के आयोजन के दौरान जिन्हें बोला जाता था, जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे या ओम भूर भुवस्व। तो उनका उच्चारण कैसा होगा, किस गायन शैली में होगा, इसीलिए आपने सामवेद को, चूंकि इसमें मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक किया जाए, गायन पद्धति उनकी ठीक रखा जाए, आरोही क्रम अवरोही क्रम, इसीलिए सामवेद को याद रखिएगा आप उपासना कांड के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि यहां पर जो ऋचाएं हैं उनका संबंध यज्ञ के अवसर पर उनके उच्चारण गायन से है। आपका एक हर मंत्र का उच्चारण गायन, आप हर कुछ भी नहीं बक सकते हैं, वरना अर्थ का अनर्थ होने में, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, कि सोडियम पोटाश की जगह नाइट्रेट आपने डाल दिया तो फिर घूम गुड नाइट, तो वो स्थिति हो जानी है। तो सामवेद के अंदर मंत्रों ऋचाओं के उच्चारण गायन पद्धति पर जोर है, इसलिए उसको उपासना कांड किया गया। यजुर्वेद के अंदर जो ऋचाओं का गायन यज्ञ के अवसर पर हो रहा है, तो उसमें यज्ञ किस प्रकार से किया जाए, आहुति किस प्रकार से उसमें डाली जाए, यानी कि विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का उल्लेख मिलता है, इसीलिए आपने यजुर्वेद को कर्म कांड भी कहा है। बात समझिएगा, इसीलिए कर्म कांड के नाम से पुकारा गया है किसे? यजुर्वेद को। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अथर्ववेद में, क्योंकि अथर्ववेद में आर्य संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति भी है, कई प्रकार के रहस्यमयी प्राकृतिक शक्तियों का यहां पर जिक्र मिलता है, उस विशुद्ध ज्ञान की जानकारी मिलती है। अनार्य जो सांस्कृतिक कारक है, जैसे टोना टोटका कबीले, उनके अपने धार्मिक विश्वास, उनकी भी जानकारी यहां मिलती है। चूंकि यहां विशुद्ध ज्ञान, प्राकृतिक रहस्यों के चमत्कारों से संबंधित जानकारी मिलती है, इसीलिए अथर्ववेद को विज्ञान कांड के नाम से पुकारा गया है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से यदि पढ़ते हो, समझते हो, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, जैसे अब तक मैं करता आया हूं। यदि हम इन वेदों की तुलना करें, तो मैंने अभी कहा कि सिर्फ ऋग्वेद की तुलना की गई है ईरानी धर्म ग्रंथ, कौन सा धर्म? पारसी। ईरानी धर्म ग्रंथ जवेंदेस्ता के साथ। विश्व का जो सबसे प्राचीनतम साहित्य है, विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य ऋग संहिता है, ऋग्वेद है, उसकी तुलना ईरानी जवेंदेस्ता नामक ग्रंथ से किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, एक नोट लगा देता हूं मैं आपके सामने, ऋग्वेद जवेंदेस्ता ईरानी पारसी धर्म ग्रंथ है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो ऋग्वेद को जवेंदेस्ता से भी, मतलब ऋग्वेद जवेंदेस्ता से भी प्राचीन है,
इस तथ्य को याद रखना, बावजूद इसके एक सोची समझी गई योजना के तहत ऋग्वेद की समानता, भाई प्राचीन नहीं कर सकते तो बराबर लाके टिका दीजिए, ताकि विवाद पैदा किया जा सके, भारतीयों को यह एहसास करा जाए कि तुम ही प्राचीन नहीं हो, तुम्हारे से तो बहुतेरे घूम रहे हैं। तो इसकी तुलना, इसकी समानता ऋग्वेद की गई है जवेंदेस्ता के साथ। अब यदि आ जाए कि कुल मंडल कितने हैं इन चारों ग्रंथों में, ये चार्ट के रूप में चलेगा पूरा चैप्टर, और मैं उम्मीद करता हूं को बेहद अच्छे से समझ में आएगा, शानदार तरीके से। कुल मंडल की बात की जाए तो ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल हैं, जबकि अथर्ववेद के अंदर 20 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इन 10 मंडलों में से दूसरा एवं सातवां, दूसरे से लेकर सातवें तक, पहला और 8वां 9वां 10वां नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां, दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक सबसे प्राचीन माने गए हैं। 10 मंडल हैं। और अथर्ववेद के बारे में मैंने भी कहा कि यहां कुल आपको 20 मंडल प्राप्त होते हैं, 20 अध्याय एक तरह से। बीस मंडल आपको अथर्ववेद से प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में आपको कुल 10 मंडल प्राप्त होते हैं। समझ आ गई ये बात। ऋग्वेद की जहां तक बात आती तो याद रखना, दूसरा एवं सातवां मंडल सबसे प्राचीन माना गया है। सबसे प्राचीन माना गया है। क्लियर है मामला। कुल सूक्त की बात की जाए, एक बार यहां तक की बात को आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से करीब से देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा आपके सामने और आगे लेकर चलता हूं। जल्दी से देख लीजिएगा, आई थिंक समझ में आ गया। बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से ये क्लासेस आपके लिए हैं। आप दोबारा लिख देते हैं, यहां पर तो है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद की हम सूक्त की बात करें। अब पहली बात तो ये सूक्त क्या चीज है भाई। सूक्त का मतलब है सु प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब है कथन, अर्थात श्रेष्ठ नीतिवाचक कथन, उन्हें सूक्त कहा गया है। एक सूक्त में कई मंत्रों का संग्रह होता है। तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त आपको प्राप्त होते हैं। 1028 सूक्त कुल आपको प्राप्त होते हैं। कहां? ऋग्वेद में। जबकि सामवेद में 1810 सूक्त प्राप्त होते हैं। सूक्त आपको प्राप्त होते हैं। जबकि अथर्ववेद में कुल 731 सूक्त आपको मिलते हैं। हमें कई विभिन्न शाखाएं हैं यजुर्वेद की, उनमें सूक्तों की स्पष्ट संख्या प्राप्त नहीं होती है। ऐसा माना गया कि सामवेद के जो 1810 सूक्त हैं, इनमें से केवल 75 छंद ही, 75 ऋचाएं ही, 75 सूक्त ही मौलिक हैं। बाकी उनका पूरा जो इंस्पिरेशन है, पूरा जो बेस है, आधार है, वो ऋग्वेद से लिया गया। मैंने पहली स्लाइड में बहुत ये बात क्लियर कर दी थी। कुल ऋचाओं की बात की जाए, ऋचाओं का मतलब मंत्र, तो यहां 10,462 कुल मंत्र अथवा, याद रखिएगा, कुल मंत्र अथवा ऋचाएं हमें प्राप्त होती हैं। 10,462 कुल ऋचाएं अथवा मंत्र, याद रखिएगा, कहां से?
ऋग्वेद से, जहां 1028 सूक्त प्राप्त हो रहे हैं। अथर्ववेद में आपने कुल सूक्तों की संख्या देखिए 731, जबकि अथर्ववेद में कुल ऋचाएं आपको प्राप्त हो रही 6000। ऋचाएं, जिनका बहुत बड़ा आधार प्रेरणा ऋग्वेदिक ऋचाओं से मैच करती है। राइट। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। एक कंपेरेटिव चार्ट में आपके सामने साहित्यिक स्रोत के रूप में ले रहा हूं, तो आप उसी रूप में लीजिएगा। अच्छा, पहले मैंने यहां सामवेद ले लिया, चलिए मैं आगे ध्यान रखूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म से के इस सेशन में जो जानकारी दी गई है वो आपको बहुत सरल, बड़ी ग्राह्य और बड़ी सहज लग रही होगी। इजीली आपके लिए चैप्टर भी, जैसे अब तक हमने पिछले सारे सेशंस देखे उनकी सीरीज के, उसी प्रकार से इस सीरीज के भी सारे एपिसोड बिल्कुल आपको पसंद आएंगे, एक एक सेशन यहाँ पर। अगले एपिसोड में हम इसी चार्ट को अभी और आगे बढ़ाएंगे, एक पूरा सेशन और लगेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के चार्ट को कंप्लीट करने में। इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, इनके आरण्यक ग्रंथ कौन से, इनसे संबंधित उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से, एक एक बात को हम बारीकी से लेंगे। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक इस पर बारीक निगाहें रखे रहिए, खूब पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।